प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। वो मेरा माइक ऑफ था और मैं बोले चली जा रही थी। पेज नंबर 64। अब महाराज जी क्या कहते हैं, जब जगन्नाथ में उनको दर्शन नहीं हुए और एक समुद्र के तट पे उन्होंने 8 दिन मंथन किया, मन मंथन किया, अपने अंदर उनकी विचारधाराएं सब चलती रहीं। उसके बाद महाराज जी अपने मन में ये ठान लेते हैं कि अब इष्टों की, मतलब देवी देवताओं के दर्शनों की अभिलाषा नहीं रखनी। अब सतगुरु की खोज करनी है, सच्चे सतगुरु की, जो उन्हें तक उन्हें पहुंचा दे। पहले महाराज जी का क्या रास्ता था कि वो अपने परमात्मा के दर्शन चाहते थे और उनके दर्शन करने के बाद उन्हीं की शरण में रह के उनकी सेवा करना चाहते थे। अब महाराज जी क्या करें कि मुझे उस सतगुरु की खोज करनी है, वो परमात्मा तक मुझे पहुंचा दे। सुंदर साची, इसमें मुझे एक भाव समझ आता है। पहले महाराज जी क्या करते थे कि मुझे कब मिलेगा, कहाँ मुझे उसके दर्शन होंगे। महाराज जी ये चाहते थे कि वो उसे दर्शन देने आए, जबकि शिव जी भगवान देने भी आए, ऐसा नहीं है कि नहीं देने आए। 14 लोक ब्रह्मांड के जिसकी वो बचपन से उपासना कर रहे थे, उनका दर्शन देने आए। अब महाराज जी क्या चाह रहे हैं कि कोई ऐसा सदगुरु मिले जो मुझे उस तक जाने की राह बताए, मेरे को वहां तक पहुंचने का रास्ता बताए। क्योंकि कोई हमारे घर अगर आएगा तो कितनी देर के लिए आए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। अगर हम उनके घर चले जाएं और उनके सुख सानिध्य में रहना चाहें तो हम कितने दिन अपनी सुविधा के हिसाब से लगा सकते हैं। एक संसारिक बात भी है एक, जो मुझे महाराज जी ने समझाई। मतलब हम कहते हैं ना, राजी आप मिल जाओ, राजी आप ये, मतलब अपने मन की उड़ान को हम वहां तक नहीं ले जाते जहां तक राजी हैं, लेकिन हम ये कहते हैं आप आ जाओ, आप कब मिलोगे, आप मुझसे मिलते क्यों नहीं। मतलब हमारी क्या राह होनी चाहिए कि आप बुलाओ या हमें, हमसे मिलने आओ, मर्जी आपकी, लेकिन मिलो, कहीं भी मिलो। तो वो एक सतगुरु की खोज में निकलते हैं। और ना आप इष्टों का ध्यान उनके जैन में नहीं है, बस एक सतगुरु की खोज के लिए उनकी आगे यात्रा बढ़ रही है। वो कह रहे हैं, उठे सिंधु की ढांट से भरकर एक लंबी आ, कि मैं अपनी जगह से उठा जहाँ मैं 8 दिन से बैठा था, और मैंने एक लंबी हाल ली। ठंडी, एक हम ठंडी सांस लेते हैं ना, जब हम तो माया में लेते हैं सुंदर साथ जी, जब हम किसी के बारे में सोच सोच के परेशान हो चुके थे ना, एक ठंडी हाल लेके क्या कहते हैं, जो होगा वे की जाएगी, बाद में देखी जाएगी, अब एक बार तो उठो। मतलब हमारी लंबी सांसें माया में है। यहाँ महाराज जी अपने सतगुरु की राह में एक लंबी सांस लेते हैं ठंडी, कि चलो बस अब चलते हैं।
खोज खोजते चल दिए उसकी, जिसका नाम निशान नहीं, ना हुलिया ना बोध चित्त को आंखों की पहचान नहीं। महाराज जी कहते हैं कि मैं उस खोज करने चला गया, खोज खोज मतलब किसकी? सतगुरु की, जिसका मुझे पता ही नहीं कि वो नामो निशान क्या है, सतगुरु कैसे होते हैं, उनका हुलिया क्या है, ना कोई उन्होंने मुझे कोई उनकी आंखों की पहचान है। किसको और कहाँ जा ढूंढे बीड़ा चाबा एक अजीब। महाराज जी कहते हैं कि किसको किसको और कहाँ ढूंढूं मैं, मतलब कोई दूर दूर तक कोई बताने वाला नहीं, कोई राह दिखाने वाला नहीं, और सतगुरु का कोई हुलिया तो प्रॉपर कोई हुलिया नहीं कि हाँ भी सतगुरु ऐसे होंगे वैसे होंगे। तो वो कहते हैं आंखों की भी पहचान नहीं, भी चलो मैं आंखों से पहचान लूं, कोई ना कोई कोई ऐसा रास्ता हो जिससे मेरे को उनकी पहचान हो जाए। तो महाराज जी कहते हैं एक अजीब बीड़ा चाबा एक अजीब, कि मैंने एक अजीब ही प्रण ले लिया कि मुझे एक सतगुरु से मिलना है। और सतगुरु कहाँ है पता नहीं, हम बीड़ा चाबते हैं माया की। वो माया की बात बाद में करेंगे, नहीं तो इसका रस खत्म हो जाएगा। सभी साहू है क्या दुनिया में, हम ही है क्या ये गरीब। महाराज जी कहते हैं कि सारे साहूकार हैं यहाँ पे, सारे अमीर हैं, एक मैं ही गरीब हूँ, कि मैं ही गरीब हूँ कि मुझे दर्शन भी नहीं करने दिए मंदिर में, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और क्या मैं इतना गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, अपनी मन की बात कह रहे हैं, तन की बात नहीं कह रहे, ना भौतिकता की बात कह रहे। वो बात ये कह रहे कि मैं इतना गरीब हूँ कि मुझे सतगुरु नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। अतः सखी गोपाल वे ईसा पट न कर बीजा पट न गए। महाराज जी कहते कि गोपाल सखी और ईसा मसीह, मतलब जो जो उन्हें दिखते जा रहे थे, ये महाराज जी बीत तक अपनी तब बता रहे हैं जब ये समय बीत चुका है। तो उस समय के हिसाब से महाराज जी कह रहे हैं कि उन्हीं उन्हीं की तरह ही मैंने पट दर्शन मतलब घूमना फिरना शुरू किया। जैसे गोपाल मणि जी ने 8 बार 3 खंड की यात्रा की थी, पता नहीं 8 खंड की यात्रा की थी, मैंने उनकी बीत तक नहीं पढ़ी हुई, पर मुझे पता है कि उन्होंने बहुत बार यात्रा की थी, कि उनकी तरह मैंने भी अपनी यात्रा शुरू कर दी। क्या क्या और हिमाचल पर्वत जाकर महादेव मंदिर पहुंच गए। क्या हम चलते चलते हिमालय पर्वत पर पहुंच गए, कहाँ? महादेव मंदिर में। यहाँ हमें गोमुख धारा पर कुटिया एक नजर आई। महाराज जी कहते हैं कि मेरे मुख के सामने ही मुझे एक कुटिया नजर आई, वहां करे विश्राम आप पंडे ने हमको दिखलाई। महाराज जी कहते हैं कि हमारे पास जो पंडित खड़ा था उसने जाके वो महादेव के मंदिर में चले गए थे। महादेव के मंदिर में क्यों गए थे सुंदर साथ जी? महादेव के मंदिर में तो गए थे कि वो महादेव के दर्शन कर चुके थे, और महादेव से उनका बचपन से संबंध था, कि उनकी धार्मिक यात्रा वहीं से शुरू हुई थी, तो उनका एक अजीब ही प्रेम भी था उनसे। तो वहां भी उनके दर्शनों की अभिलाषा नहीं थी, कि दर्शन अभिलाषा में नहीं गए थे कि मूर्ति में जाके मुझे दर्शन करना है, मूर्ति के दर्शन करने नहीं गए थे, उनको ऑलरेडी दर्शन हो चुके थे। हमारा जी कह रहे हैं कि वहां के पंडित ने हमें दूर से ही एक कुटिया दिखलाई, जो हमारे मुख के बिल्कुल सामने दूर थी। तो उन्होंने वहां पे कहा कि जाके आप वहां विश्राम कीजिए। नियम बंद हो करके अब दिवस 5वें हम आहार अब अब बदला नियम 5वें दिन करते केवल फलाहार। महाराज जी कहते हैं कि पहले मैं क्या क्या करता था, कि मेरा नियम क्या था कि मैं 5वें दिन खाना खाया करता था। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा, महाराज जी चल भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं, पैदल यात्रा भी कर रहे हैं, सर्दी भी है, गर्मी भी है, सब तरह का मौसम होता होगा उस समय पे, और महाराज जी 5वें दिन खाना खा रहे हैं। और फिर बाद में क्या कहते हैं, नियम बंद होकर करते अब दिवस 5वें हम आहार, पर अब बदला नियम 5वें दिन करते फलाहार। महाराज जी कहते हैं कि पहले हमने नियम क्या लिया हुआ था, कि हम 5वें दिन खाना खाते थे। वो उन्होंने नियम इसलिए नहीं लिया था कि मैं 5वें दिन खाना खाऊंगा तो मुझे राज्य मिलेंगे, वो इसलिए करते थे कि जितना हम ज़्यादा अपने अंदर खाने पीने की चीज़ें डालते हैं, उतना हमारा आलस्य भी बढ़ता है। खाना खा लिया, चलो आधे घंटे बाद उठ दिया, मतलब इस तरह की आलस्यपन शरीर में आ जाता है। तो महाराज जी कहते हैं कि अब मैंने नियम अपना बदल दिया। क्या नियम ले लिया? कि सिर्फ 5वें दिन फल खाने हैं। फल यूं नहीं टोकरी भर के, जो मिल गए 2 4 5, बस वो फल खाने हैं।
महाराज जी कहते इस तरह का हमारी रहनी चल रही थी। अब बदला सॉरी दृश्य उपस्थित हुए रात में हमको यहाँ पिछले जैसे। महाराज जी कहते हैं कि मेरे लिए वैसा ही दृश्य पैदा हुआ जैसे पिछले बार मेरे साथ कैसा हुआ था। क्या हुआ था उनके साथ? वहां मरोड़ी जाने किसने अपनी आकर अपनी एकदम से। महाराज जी कहते हैं फिर मेरी किसी ने बाह पकड़ ली, फिर मैं चौकन्ना हो गया कि हाँ अब फिर कोई महापुरुष, वही महापुरुष आ रहे हैं जो मुझे दर्शन देने आ रहे थे। जब हमने खोली तो पसरा पाया एक प्रकाश का। जब हमने आंखें खोली तो मैंने एक प्रकाश को, एक रोशनी को पसरा हुआ पाया। चारों तरफ चांदनी, एकदम अंधकार देखा नाश। के चारों तरफ इतनी रोशनी थी कि आसपास की चीजें भी चमचमाने लग गई थी। अंधकार खत्म हो गया था। जो प्रकाश हम देख चुके थे यात्रा में पहले 2 बार। महाराज जी कहते हैं कि यही प्रकाश सेम मैं पहले 2 बार यात्रा में देख चुका था। अब महाराज जी क्या कहते हैं? थी विशेषता इस प्रकाश में, देख रहे थे जो इस बार। महाराज जी कहते हैं कि पहले भी मैं 2 बार इस प्रकाश को देख चुका था, लेकिन इस बार कुछ विशेष ही था, मतलब कुछ अलग ही था। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिव्य आकाश है, क्या दिव्य था, इसमें कुछ विशेषता थी, मतलब उन्हें कुछ विशेषता लगी। प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष एकदम प्रकाश के अंदर से अविभार वो होते ही उनका एक प्रकार से बोले हमसे, हमेशा की तरह जैसे एक महापुरुष। पहले उन्होंने महापुरुष ने दर्शन दिए। सुंदर साथ जी स्टेप बाय स्टेप देखिए कि पहले उनको एक महापुरुष ने दर्शन दिए, दूसरी बार जब महापुरुष ने दर्शन दिए तो उनके साथ शिव जी ने दर्शन दिए। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि वही जो महापुरुष थे वो फिर बोले, क्या बोले? महादेव जी सहित मंडली अब पधारने ही को है, दर्शन अब जो होंगे मानव वो दुनिया को भी दुर्लभ है। महाराज जी को क्या कह रहे हैं वो दिव्य पुरुष, महापुरुष क्या कह रहे हैं कि मानव अब जो शिव जी तुम्हें दर्शन दे रहे हैं वो तुम्हें अपनी मंडली के सहित दे रहे हैं, मतलब अपनी पूरी जमात के साथ दे रहे हैं। अब जो तुम्हें दर्शन हो रहे हैं ना, ये दुनिया के जीवों के लिए बहुत दुर्लभ है। मतलब दुनिया के जो जीव हैं, जो जीव सृष्टि है, जो 14 लोक ब्रह्मांड की है, वो तो इन्हें पा ही नहीं सकती है जो दर्शन अब तुम्हें हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सावधान हो लगे देखने, लीला क्या दिखलाते हैं, किसी प्रकार का महादेव जी दर्शन लाभ कराते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हम भी सावचेत हो गए, मतलब सावधान हो गए, मतलब चौकन्ने हो गए कि ध्यान कहीं इधर उधर जाए ना, मन कहीं इधर उधर जाए ना, कि वो दर्शनों के लिए सावधान हो गए और लीला देखने लगे कि इस बार महादेव क्या दर्शन दिखलाते हैं। जो जो दृष्टि गड़ाई हमने तेज तेज होता आया, एकदम से खिल उठा चांदना जिसमें अनुगुण चमकाया। महाराज जी कहते हैं कि जैसे जैसे मैंने अपनी दृष्टि उस प्रकाश में गड़ा दी, प्रकाश बहुत तेज था। पहली बार महाराज जी जब उस प्रकाश को देखा तो वो कई दिनों से जैसे आंखें बंद करके या कई घंटों से आंखें बंद करके बैठे थे, तो चौंक गए थे। उन्हें कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर उन्हें एकदम से, जैसे हम आंखें बंद करके खोलते हैं तो हमें एकदम से लगता ही है अंधेरा अंधेरा सा, और एकदम से रोशनी हो तो आंखें चुंधिया जाती हैं। तो उस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि पहले तो हम जब पहली बार हमें दर्शन दिए थे तो हम आंखें हमारी चुंधिया रही थी, दूसरी बार दर्शन दिए तो हम थोड़े चकन्ने थे, लेकिन अब की बार तो हम बिल्कुल ही सावधान होके अपनी नजरें उस रोशनी में हमने गड़ा दी। तो महाराज जी कहते हैं एकदम से ही चांदनी खिल उठी, एकदम से ही चांदना का मतलब चांद जैसी रोशनी, शीतल रोशनी। अब आंखें उन्होंने जैसी ही गड़ाई, वो तेज पुंज था, अगर वो तेजता रहती तो महाराज जी की आंखों पे प्रभाव पड़ता। ये भी उन्होंने ध्यान रखा महाराज जी की, मतलब शरीर का भी ध्यान शिव जी भगवान ने उनके रखा या उस दिव्य पुरुष ने रखा कि वो चांदना कैसे, वो रोशनी की जो तेज रोशनी थी वो बिल्कुल ऐसे शांत होगी। शांत रोशनी थी लेकिन ठंडी रोशनी थी। उनकी आंखों को यूं नहीं लग रहा था कि तेज है। जिसने अनु अनु चमकाया, महाराज जी कहते हैं कि जिसने मेरा अंग अंग चमका दिया। अंग अंग बाहर का तो चमका ही रोशनी की वजह से, लेकिन अंदर के भी जो उनके अंग थे
वो भी हृदय भी, मन भी, बुद्धि भी, सब ऐसी चमक गई उनकी कि उनको ऐसा लगा कि मुझे किसी ने दर्शन दे दिए। प्रणाम जी। आगे पढ़िए 65 पेज। एक पुरुष उतरा ऊपर से, जिसके आते ही साथ आसन एक वृक्ष के ऊपर जाने जैसा बिछ गया। एक प्रसाद का पात्र सामने, जिसमें चमचे जैसा एक पात्र बड़ा चमकदार सा बर्तन ही में रखा टेक। फिर पैदा हो गई वहां से महात्माओं की एक जमात, एक खड़े हुए जैसे कि आह्वान करते हो साथ। लगे देखने वे ऊपर को जैसा कोई आता हो। ऐसा लगने लगा चांदना ज्यादा बढ़ता जाता हो। साक्षात श्री महादेव जी आसनों पर पधरे आए। जचा नहीं कब और कहाँ को होकर आसन तक आए। किया दंडवत सबने, हमने भी उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात बैठते अर्थात आरंभ किया। वहां गए बांग गए था जो अपनी, उसने हमको संकेत दिया। लगो लाइन में तुम भी जाकर, हमने उठकर भेज दिया। लुटिया हाथ कमलिया बांधे, लगे लाइन में हम जाके। बड़े एक के बाद एक सब हम भी पहुंच गए आगे। दिव्य पुरुष श्री महादेव जी से जब आंख मेरी मिली, प्रेम बिंदु कुछ निज नयनों से अनायास ही ढुलक पड़ी। भर प्रसाद की चम्मत शिवजी ने आगे की हमको भी। खड़े रहे हम ज्यों के त्यों ही, नहीं फैली अपनी झोली। दिव्य पुरुष बोला, प्रसाद ले लो, देखो शिव देते हैं। 5 रोज के बाद नियम है, फल थोड़े ले लेते हैं। नियम टूट जाएगा अपना, लिया आज ही। प्रणाम जी। राजी कह रहे हैं कि मैं ही गरीब हूँ, मुझे ही सदगुरु नहीं मिलेंगे। और हम लोग माया में क्या सोचते हैं, मैं ही गरीब हूँ, मुझे ही पैसा नहीं मिलेगा कहीं से। मैं अगर मैं कमाने लगूंगा। हम गरीबी क्या लेते हैं, पैसे की, भौतिकता होगी। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो हम वो गरीबी ले लेते हैं। अब इसको कितनी डिटेल में समझा जाए, जितनी मर्जी डिटेल ले लीजिए, लेकिन ये एक लाइन बहुत है कि सभी साहू हैं क्या दुनिया में, हम क्या गरीब हैं। हम लोग सुंदर सा जी, हम अमीरों को देख के अगर हम ये सोचते हैं कि हम गरीब हैं, तो अमीर भी अपने घर में रोटी खाते हैं, वो थोड़ी घी वाली खा लेते हैं, और अपने घर में हम सूखी खा लेते हैं। बस इतना ही फर्क है। खानी तो रोटी है, हम क्या रोटी से वंचित है, लेकिन हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हम ही गरीब हैं। तो महाराज जी तो एक अपने आप को टोंट दे रहे हैं कि हम ही गरीब हैं क्या दुनिया में, बाकी सारे साहूकार हैं। नहीं, मुझे भी सतगुरु मिलेंगे। ऐसा सोच के महाराज जी कहाँ चल देते हैं, हिमालय पर्वत पे। जब महाराज जी ने मंदिर आश्रम में जाना सही नहीं समझा, तो अब महादेव के मंदिर क्यों गए हैं। महादेव के मंदिर वो इसलिए नहीं गए कि उन्हें उनके दर्शन चाहिए थे। महादेव के मंदिर वो इसलिए गए कि शायद कोई मिल जाए, कि महादेव से ही उनको रास्ता मिल रहा था। महादेव का वो दिव्य पुरुष ही उनको रास्ता दे रहा था। महादेव के दर्शन भी उस दिव्य पुरुष ने ही कराए। तो उनको ये था कि मैं महादेव मंदिर जाऊंगा तो कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई कुछ ऐसा होगा जो मुझे महादेव आगे बढ़ने का रास्ता बताएंगे। मतलब वो रास्ता ढूंढ रहे थे। गुरु नहीं बनाया अभी उन्होंने, महादेव को भी गुरु नहीं बनाया, दिव्य पुरुष को भी गुरु नहीं बनाया, अभी रास्ता ढूंढ रहे थे। तो इसलिए वो महादेव के मंदिर चले गए, और किसी पे भरोसा नहीं था उनको। भरोसे की बात है ना, अगर हम किसी पराई शहर में चले जाएं, सपोज कि आप गंगानगर आओ, गंगानगर में सुंदर साथ और भी बहुत है। आपके मेरे साथ कनेक्टिविटी है, आपके मेरे साथ फोन पे बात होती है, या एक आध बार बात हुई है, और अपने रूटीन वाइज भी बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, रंजना को फोन मिला और रंजना अपने आप देखेगी कि हमें कहाँ रुकवाना है, कहाँ ठहराना है। तो मैं क्या स्टेशन से आपको ले आऊंगी, उसके बाद आपको चिंता है क्या, किस गली से जाना है, किस गली में आना है, ऑटो पकड़ना है या नहीं, बस पकड़नी है, कार पकड़नी है, क्या करना है। ये वो सारी टेंशन हमारी हो गई ना, वो मेरी हो गई ना टेंशन। मतलब एक तरह की बात है, मैं सूरत जाऊं तो हंसा बहन के पीछे पड़ जाऊं, तो हमें पता ही नहीं जिस शहर का, जिस नगर का हमें पता ही नहीं। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे को तो कोई डगर पता ही नहीं थी, कोई रास्ता नहीं पता था, कोई हुलिया नहीं पता था
किसी बात का भी मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने महादेव के मंदिर जाना उचित समझा। वहां गए, वो मंदिर के अंदर नहीं गए, बाहरी कुटिया पे बाहरी जब वो खड़े हुए तो एक पंडित ने उनके मुख की मतलब गोमुख की धारा मतलब बिल्कुल सामने उन्होंने उनको कुटिया दिखाई और उनको वहां विश्राम करने के लिए कहा। अब महाराज जी अपना नियमबद्ध थे। अब वो पंडित से जाके उन्होंने खाना नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ी देर विश्राम किया, क्योंकि वो 5वें दिन खाना खाते थे तो कोई उन्हें खाने पीने की कोई वो इच्छा भी नहीं दी। ठीक है, फिर अब उन्होंने क्या किया कि 5वें दिन वो खाना खाते थे। अब उन्होंने आज से नियम क्या ले लिया कि मैं अपने आप को थोड़ा और कैड़ा करता हूँ कि मैं और थोड़ा मतलब जागृत रहूंगा, मेरे में आलस्य नहीं होगा तो शायद कुछ जल्दी हो जाए। तो इसलिए उन्होंने फलाहार लेना शुरू किया। उन्होंने तभी नियम लिया था कि आज से हम 5वें दिन फलाहार लेंगे, खाना नहीं खाएंगे। महाराज जी कहते मैंने अभी आज ही फलाहार का निश्चय किया था। उसी रात को क्या हुआ, उसी रात को क्या हुआ, महाराज जी क्या कहते हैं, बाह मरोड़ी हमारी एकदम किसी ने, कि किसी ने हमारी एकदम से फिर बाह पकड़ ली। महाराज जी कहते हैं मेरे साथ ऐसे पहले 2 बार हो चुका था और मैं तो एकदम से चौकन्ना हो गया कि अब भी कुछ होने वाला है। वैसी एक चांदनी, एक रोशनी आई, अंधकार अंधकार खत्म हुआ, वैसे ही वो रोशनी बढ़ती चली गई। फिर उसमें से एक दिव्य पुरुष जो पहले 2 बार महाराज जी को दर्शन दे चुके थे, महाराज जी को दर्शन देते देते अब की बार वो क्या कहते हैं कि अब तुम्हें, पहले तो वो ये कह के अंतर ध्यान हो गए थे ना कि महादेव जी आपको दर्शन दे रहे हैं, कह के फिर वो चले गए थे। फिर उन्होंने उनसे बात भी की थी। तो महाराज जी कहते हैं अब की बार वो क्या कह रहे हैं कि अब जमात सहित तो मंडली सहित तो वो आपसे मिलने आ रहे हैं, अपनी जमात के सहित वो आपसे मिलने आ रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं हम और चौकन्ने हो गए, हम बहुत सावधान हो गए कि अब क्या लीला होने वाली है, अब क्या लीला होगी, मतलब क्या होगा। इस तरह की बात महाराज जी हमसे कह रहे हैं। हम तो जैसे महाराज जी ने फिर इस प्रसंग का पूरा वर्णन किया कि उनको पात्र मिला। सुंदर साथी, इसमें जो भाव आया मेन कि जब शिव जी भगवान उन्हें देने लगे क्या प्रसाद, तो महाराज जी कहते हैं मेरी झोली आगे नहीं बढ़ी। उससे पहले उनके साथ क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने दिव्य पुरुष की तरफ देखा, आंख मिली, और जब शिव जी से उनकी आंख मिली मतलब नजरें मिली, तो उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि कोई प्रेम का बिंदु, कोई चीज उन्हें छू गई हो, कोई चीज उन्हें भेद गई हो, और उनकी आंखों में इतने प्रेम के अश्रु बहे कि उन्हें ही इस बात का एहसास हुआ कि प्रेम से ही जो परमात्मा होते हैं उन्हें प्रेम से ही पाया जा सकता है, प्रेम से ही उनको वश में किया जा सकता है। भजन बंदगी और ये भारी आडंबरों से नहीं पाया जा सकता। ये बात महाराज जी को कैसे समझ आई कि वो जो पांडे थे, जो जगन्नाथ के मंदिर में थे या जो शिव जी के मंदिर में वो पंडित था, ये लोग क्या वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, सब कुछ सुबह शाम आरतियां भी करते हैं, लेकिन उनका प्रेम भाव नहीं है किसी के साथ भी अगर वो किसके पीछे है, भौतिकताओं के पीछे। मतलब सुंदर साज सज्जा में भक्त आएगा तो उसको उसके लल्लो पच्चो करेंगे, और जो गरीबी की अवस्था में आएगा तो उसे बाहर निकाल देंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे ये बात समझ आ गई कि प्रेम भाव से ही परमात्मा को पाया जा सकता है, मतलब जिसे मैं पाना चाहता हूँ उसे ही प्रेम भाव से पाया जा सकता है। प्रेम की एक अश्रुधारा उनके हृदय में, एक प्रेम का बिंदु ऐसा भड़का कि अब उन्हें प्रेम की अवस्था समझ आने लगी। मैं इस बात को और कैसे क्लियरिटी करूं कि एक मैं कबीर जी का दोहा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बोलती हूँ शायद उससे आपको समझ आए कि जब हमारे सतगुरु हमारे सामने होते हैं तो हमें कैसा लगना चाहिए या कैसा लगता है। सतगुरु हमसे सुरीज करें, नहीं, सतगुरु हमसे सुरीज कही एक कहा प्रसंग। महाराज जी कहते हैं इसमें, महाराज जी ने मुझे ये चौपाई सुनवाई किसी से, तो महाराज जी क्या कहते हैं इसमें कि सतगुरु हम मुझ पे रीझ के मुझे एक प्रसंग बता रहे हैं, कोई भी प्रसंग बता रहे हैं या परम धाम का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या हुआ, बरसा बादल प्रेम का भीग गए सबंग, कि मेरे हृदय में प्रेम का ऐसा बादल बरसा कि मेरे सारे अंगी प्रेम से भीग गई।
सुंदर साथ जी, जब हम भी परम धाम का वर्णन करते हैं या राज्य के स्वरूप का वर्णन करते हैं, तो हम भी प्रेम में भीग जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता है कि हम भीग गए। और ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैंने मेरे नयन शिव जी से और दिव्य पुरुष से मिले तो मैं प्रेम से भीग गया, मेरे मेरे प्रेम में वो रस आने लगा। महाराज जी हमें ये बात भी समझाना चाहते हैं कि उनको अपने सदगुरु के रूप रंग का नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। उसके बाद भी उन्हें सदगुरु की खोज से ही प्रेम रस आने लगा। मतलब वो अपने सदगुरु का नाम भी लेते, चाहे वो नहीं दिखे, उन्हें नहीं कुछ हुआ, लेकिन उनको प्रेम की अवस्था समझ आने लगी कि प्रेम से ही सदगुरु को पाया जा सकता है और प्रेम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। सुंदर सा जी, हमें तो राज्य के रूप रंग श्रृंगार, उनके अंगों का महाश्रृंगार का वर्णन हमें सब पता है, फिर भी हमें एकदम से टीस नहीं उठती कि हाँ भी हमें राज्य मिले। उस समय जिस समय हम राज्य के प्रेम में भीगे होते हैं, या हमें कोई सुंदर साथ के थ्रू राज्य अपना रूप श्रृंगार बता रहे होते हैं, या सदगुरुओं के थ्रू रूप श्रृंगार बता रहे होते हैं, तब उस समय तो हमें लगता है कि हाँ हमें राज्य से मिल रहा है, हमें राज्य से मिल रहा है। और उसके बाद हमारा मन मंथन नहीं, हमारा आत्म मंथन नहीं, और हम वापस माया की जैत में माया में ऐसे लिपड़े चिपड़े पड़े होते हैं, जैसे महाराज जी पीछे कह रहे थे, भैंसे की तरह कीचड़ में पड़े होते हैं। ऐसे लगता है जैसे भैंसा कीचड़ में लोटपोट हो रहा है, ऐसे ही हम माया में लोटपोट हो रहे हैं। तो महाराज जी ने भैंसा किसे कहा? हम ही लोगों को तो कहा। चाशनी किसे कहा था? वो माया को ही तो कहा था। हम ही माया में लिपटे चिपटे पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? हमने बीड़े उठाए हुए हैं। घर मेरे से चलेगा, परिवार मेरे से चलेगा, और हमें क्या नहीं है? सब्र नहीं है, शांति नहीं है, सबूरी नहीं है। ये चीजें हमारे में है ही नहीं। होती तो अगर थोड़ा मिला तो उसमें भी हो जाती, नहीं अगर ज्यादा मिला तो उसमें भी नहीं होती। लेकिन सुंदर साथ जी हमें नहीं है। अब मैंने तो अपने आप को देखा, मैं अपनी बात नहीं, मैं आप लोगों की बात नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरे में तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, नहीं ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो महाराज जी मुझे कहते हैं अब बस इतने में ही ढल गए तुम, इतने में ही कि मैंने थोड़ा कम क्या दिया तो तुम परेशान हो गई। एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ मैं आपको, मेरा पर्सनली अनुभव कि मैं शॉप पे बैठी थी, मैंने बड़ी बारीक सी चैन अपने गले में पहनी होती है, अब तो मैंने उतार दी। मेरी हमेशा ही रहती थी, कई सालों से मैंने उसको उतारा नहीं, क्योंकि मैंने उसमें महाराज जी का और स्वामी प्राणनाथ जी का स्वरूप पहना हुआ है बनवा के, तो वो चैन मैं कभी नहीं निकालती थी। तो मेरे जो स्टाफ का मेंबर मुझसे कहता है कि मैडम ने ना कितनी पतली सी चैन पहनी हुई है। पहनती तो कोई मोटी सी चैन पहनती, हैवी चैन पहनती, इसके पास हो। दूसरे वाले ने मेरा मजाक बनाने के लिए ऐसे कहा कि होगी नहीं ना, तभी तो मैडम ने इतनी पतली चैन पहनी हुई है। पता नहीं मुझे क्या जागृति आई और क्या आया। मैंने कहा मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे पास बड़ी चैन नहीं है, या थी तब भी थी, ऐसी बात नहीं है, पर किसी को क्या बताना। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मेरे पास बड़ी चैन है या नहीं है, लेकिन मैंने मेरे परमात्मा से इतना ही मांगा होगा, तो जितना उसने मेरे को दे दिया, और वो खुश है ना मुझे इतने में देख के। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत हो रही है आप मत देखो, क्या दिक्कत है? अगर हमारे पास कम है और हमने मांगा ही कम है, हमें चाहिए ही कम था, तो फिर हम अपने अपने परमात्मा को क्यों दोष लगाएं कि उसने हमें नहीं दिया? हमारी डिमांड इतनी थी, हमारी पात्रता इतनी थी, हमारी इनकम इतनी थी। अब एक बात सोचिए सुंदर साथ जी, मैंने एक इंटरव्यू किसी का देखा, किसी बहुत बड़े मैं जल्दी से याद नहीं रखती, लेकिन उसने मेरे को सिर्फ एक लाइन सुनाई दी कि मेरा रोज का बिजनेस इतना है कि मुझे 1.5 करोड़ रुपए की इनकम रोज की होती है, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। ये शब्द मैंने उसके सुने तो एकदम से मेरा ध्यान चला गया, जैसे शॉप पे किसी ने चिल्लाया तो मुझे सुनाई दे गया। तो उसी टाइम में मेरा मन मंथन शुरू हो गया। मैंने कहा महाराज जी, अगर वो जीव सृष्टि होके 1.5 करोड़ की इनकम पा सकती है, तो अगर आपने हमें इतनी इनकम दी है कि हमें इतने में गुजारा करना है, तो कोई वजह होगी, कोई कारण होगा कि हम आप में लगे रहें। वो माया के चक्कर में 1.5 करोड़ रुपए उसको रोज के कमाने के लिए कितनी जहद करनी पड़ती होगी, कितना मेंटली प्रेशर होगा उसके ऊपर कि ये भी करना है, वो भी करना है, इसकी मीटिंग, 1 रुपया भी इधर उधर हो जाए तो कितनी टेंशन होती होगी। हमारी इनकम छोटी है तो टेंशन भी तो उतनी कम है ना।
जितनी इनकम छोटी है उतनी टेंशन कम है, जितना ज़्यादा हम पाना चाहेंगे उतनी माया की टेंशनें बढ़ेंगी। ये तो हमारे जीवन पे भी उतारू होती है कि मैं शॉप पे भी जाके काम करूँ, घर पे भी करूँ, फिर सुबह भी करूँ, तो मेरे पे प्रेशर है ना, क्योंकि मुझे माया चाहिए। राज्य के रास्ते में ऐसा नहीं है। राज्य कहते हैं जितना है, जितना अगर हम किसी को दोष कहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, इसका मतलब हम अपने पे दोष नहीं दे रहे, ना हम अपने बड़ों पे दोष दे रहे हैं, हम अपने परमात्मा पे दोष दे रहे हैं कि उसने हमें नहीं दिया। क्योंकि परमात्मा देगा तो ही तो मिलेगा ना। क्या बोला था उन्होंने, भीख में से भी भीख दे करके तीनों लोग जीते जा सकते हैं। कौन सी भीख? कि राज्य ही हमें दे रहे हैं, भीख ही समझिए, हम माया मांग के ही ले रहे हैं जी। जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा मांग रहा है, जिसके पास औलाद नहीं है वो औलाद मांग रहा है, जिसके पास जायदाद नहीं है वो धन संपत्ति कार भौतिकताएं यही मांग रहा है। हम मांग ही रहे हैं तो मांगने वाला भिखारी होता है, सीधी सी बात है। तो हमने भीख में ही तो मांगी है सारी चीजें। क्या भीख में से भी भीख देके हम तीनों लोग जीत सकते हैं? महाराज जी का ये वचन पीछे हमने पढ़ा। तो महाराज जी ये कहते हैं कि भिखारियों की तरह हम जितना मांगते हैं, हमारा हमारे अब जो कोई भिखारी का स्टैंडर्ड भी देखा जाता है सुंदर सा। अब कोई भिखारी है, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के आएगा तो अपने क्या कहेंगे, अरे अच्छा भला तो है, हाथ पैर है, 10 रुपए दे दो इसको। अगर कोई भिखारी दरिद्र होएगा, जिसके हाथ पैर कटे होंगे, कोई परेशानी होएगी, तो हम उसे 100 रुपये भी दे देंगे, चल एक टाइम का खाना खा लेगा, 100 रुपये से कम तो क्या ही आता है। ऐसी बात हम भिखारियों का स्टैंडर्ड देख के देते हैं। और महाराज जी या यूं कह लो कि जीव सृष्टि या ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टि सब समान हो जाती है जब हम माया की चीजें मांगते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड देख के हमें दिया जाता है। एक बात, हम भिखारी ही हैं। देखिए महाराज जी ने प्रसाद के लिए आगे हाथ नहीं किया, क्योंकि महाराज जी को प्रसाद चाहिए ही नहीं था, वो तो 5 दिन में फलाहार करते थे। हमें कोई दे, हमें कोई दे। हम मैं अपनी भी बात कह रही हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, मंदिर आश्रम जाते हैं तो सबसे पहले ये वाला प्रसाद मुझे नहीं मिला, ये वाला भी नहीं मिला, हाँ मैनू क्यों नहीं देता वाला प्रसाद, मैं तो खाता ही नहीं की टेस्ट सी का। मतलब ये लालसा क्या है, भिखारी पने की लालसा है क्या? मंदिर में क्या लेने जा रहे हैं? हम प्रसाद लेने जा रहे हैं, लंगर प्रसाद लेने जा रहे हैं, और उसी में अपना सुख सानिध्य समझ रहे हैं। तो महाराज जी हमें यहाँ क्या समझा रहे हैं कि उन्होंने प्रसाद लिया ही नहीं। वो कहते कि मेरी आगे झोली ही नहीं फैली, मेरा हाथ ही आगे नहीं गया। परमात्मा देना चाह रहा है मुझे और मैं ले नहीं रहा। हमने कभी कहा है राज जी आप हमें घर देना चाह रहे हो, नहीं दो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कर्जा मुक्ति चाहिए, या मुझे लोन पे कर्ज लेके फिर मैं फंस जाऊंगा, या कभी हमने कहा? हम पता है क्या सोचते हैं, ये किस्त भी चढ़ा लो, ये चीज भी ले लो, इसकी किस्त भी शुरू हो जाएगी, ये चीज भी ले लो, देते रहेंगे किस्तों में। वो किस्तों में इतना दब जाते हैं हम लोग। मैं अपनी बात बता रही हूँ जी, मैं खुद दबी हूँ, तो अब निकाला है महाराज जी ने मुझे, मैं 2 सालों से बड़ी फंसी हुई थी। तो इतने किस्तों में दब जाते हैं कि अगर हमारा मालिक हम पे रोब भी झाड़ रहा है, हमें परेशान भी कर रहा है, हमें नोच भी रहा है, लेकिन हमें किस्तें दिखाई दे रही हैं, अरे वो किस्त नहीं दी तो ये हो जाएगा, वो किस्त नहीं, मन डरा रहा है, माया डरा रही है। क्यों? क्योंकि चाहना माया की है, डराएगा कौन? माया डराएगी ना। अगर राज्य की चाहना होगी तो राज्य डराएंगे, राज्य कैसे डराएंगे? ये गलत काम नहीं करना, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी की चोरी नहीं करनी, ये फिर राज्य हमें इस बात की शुद्धि देंगे। लेकिन अभी माया शुद्धि दे रही है, क्या? ये किस्त देनी है, वो किस्त देनी है, उसके चक्कर में हम कोल्लू के बैल की तरह उस नौकरी में पिसते रहेंगे, लेकिन हमारा आत्मबल दब जाएगा, हमारा आत्मबल उठता ही नहीं है कि हम वहां से निकले, हमें निकलना है वहां से। ये घर गृहस्थी में भी हो सकता है जी। अब हम अपने बच्चों के लिए अक्सर मैंने महिलाओं को ये कहते सुना है, मेरी भी यही व्यथा थी कि हम 2 बच्चे हो गए, उन्हें कितने छाड़े छुड़ के घर गृहस्थी जाइए, एना वास्ते तो जिंदगी जीनी है। मतलब हमने अपने आप को प्रेशर में रखा हुआ है, क्योंकि हमने बीड़ा किसका उठाया हुआ है? बीड़ा उठाया हुआ है माया का। हमने बीड़ा किसका जमाया है? माया का। तो फिर वो बीड़े पे तो फिर माया के बीड़े में तो माया ही दिखेगी जी। अब राजी ने बीड़ा क्या उठाया? सतगुरु को पाने का। सदगुरु को पाने के लिए कितने सारे महात्माओं के उनको दर्शन हुए, क्या हुआ? दर्शन भी हुए, सब कुछ हुआ, महापुरुष वो दिव्य पुरुष भी मिले, शिव जी भी मिले, उनको उस राह पे रास्ता मिला जाने का। अब आगे क्या रास्ता मिला? महाराज जी ने कहा कि जब उन्होंने मुझे प्रसाद दिया
तो मेरी झोली आगे नहीं फैली। तो दिव्य पुरुष ने, उस दिव्य पुरुष ने बोला कि प्रसाद ले लो, शिव जी आपको देना चाहते हैं। तो महाराज जी ने क्या कहा, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने 5 रोज का नियम बांधा है और आज ही बांधा है कि मैं थोड़े से फल खाऊंगा 5वें दिन। हमें कोई दे रहा हो ना प्रसाद, भले ही हमने ना खाना हो, हम पता है क्या कहेंगे, चल बच्चे खा लेंगे, घरे घरे बैठे हैं, घर वास्ते प्रसाद ले जाइए, आप पता खा के आवांगे ही आवांगे, घर वाले वास्ते भी लेके आवांगे। इतनी इतनी मतलब इतनी माया है हम में, हम उस बात को नहीं छोड़ सकते। अरे भाई जिसके नसीब में होगा वो खुद आए ना, कुआं प्यासे के पास आए ना, कुआं मतलब प्यासा कुएं के पास आए ना, कुआं थोड़ी ना प्यासे के पास जाएगा। जिसे प्रसाद लेना है वो खुद मंदिर आश्रम आए, लेकिन हम घर ले जाके उन्हें दे रहे हैं। और वो घर वाले क्या कर रहे हैं, पड़ा पड़ा फ्रिज पे, फ्रिज के अंदर या फ्रिज के ऊपर सड़ जाएगा, वो चुन के खा लेंगे जो उन्हें चाहिए, बाकी प्रसाद बाहर फेंकेगा। तो किस पे लगा दोष, ले जाने वाले पे, वो लेके गया ना, ले जाने वाले पे दोष। खराब होने के बाद खुद से भी नहीं खाया जाएगा। तो इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि हमें कोई लौकिकता में भी कोई चीज दे, मतलब हमें फ्री की चीज मिल रही हो। वैसे भी देखो लौकिकता में हमारे पास कोई चीज की हमें जरूरत नहीं है, सपोज कि हम हाथ से कपड़े धोते हैं, हमें वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें फ्री में मिल रही है, तो हम ये नहीं सोचेंगे नहीं यार मैं तो हाथ से धो लेती हूँ, क्यों किसी का एहसान लेना, किस लिए लेनी है, जरूरत ही नहीं है चीज की। लेकिन हम क्या सोचेंगे, नहीं नहीं सुख हो जाएगा ले लेते हैं। महाराज जी भी तो ये सोच सकते थे कि 5वें दिन फलाहार की जगह मैं यही खा लूंगा, सूखा ही प्रसाद होगा ना जो भी होगा, लेकिन हम लोग ले लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि सामने वाला फिर उसके एवज में दबाएगा भी तो अपने, आज उसने हमें एक चीज दी तो कल वो हमसे उम्मीद भी तो रखेगा ना, क्योंकि माया क्या है, स्वार्थ, स्वार्थ से जुड़े हैं जी सारे रिश्ते। आज हमें कोई दे रहा है तो वो कल हमसे उम्मीद भी रख रहा है। और सेम हमारी बात है, हम किसी के साथ कर रहे हैं, अगर हम सेवा भाव में नहीं कर रहे हैं और एक स्वार्थ के नाते कर रहे हैं, तो हम भी उम्मीद रखेंगे कि वो हमारा करे। और एक्चुअल में होता यही है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी को नहीं पूछता है। पत्नी खाना नहीं बनाए, 2 दिन नहीं बनाए, 3 दिन नहीं बनाए, तीसरे दिन पति भी कह देगा मैं घर पे राशन ही नहीं लाता जी, अपने आप पैसे ले लो, अपने आप राशन लाओ, मैं तो बाहर ही खा लिया करूंगा, मैं तो वैसे भी बाहर ही खाता हूँ जब तुम बनाते नहीं। ये भी प्रैक्टिकल लाइफ है जी, स्वार्थ से सब जुड़े हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरी प्रसादी के लिए हाथ भी नहीं फैला। तो दिव्य पुरुष ने कहा कि आप प्रसाद ले लो। जब मैंने उनसे कहा कि मेरा नियम है कि मैं नहीं लेता, मैं 5 दिन में फलाहार लेता हूँ, मेरा नियम टूट जाएगा, और मैंने आज ही इस बात का प्रण लिया। महाराज जी कहते हैं कि दिव्य पुरुष ने मुझे संबोधन मतलब बाध्य किया। प्रणाम जी। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि वो दिव्य पुरुष ने मुझे बाध्य किया और मेरे पात्र में शिव जी भगवान ने झुक करके खुद ही उसमें पात्रता में वो प्रसादी डाल दी। मतलब खुद से ही शिव जी भगवान झुके उनके आगे उनको प्रसादी देने के लिए। कि जैसे अब गुरु लोग होते हैं, जैसे वो मांग के सेवा लेते हैं, और एक मांग के सेवा लेना और एक वो भूतनाथ जी से चिमटा दिखा के सेवा लेना, जबरदस्ती सेवा लेना, डरा धमका के सेवा लेना कि तुम ये सेवा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो सेवा नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं उसमें कोई दम नहीं है कि हम किसी से डरा के धमका के सेवा ले रहे हैं या हमसे कोई ले रहा है। अगर सेवक खुद अपनी मर्जी से झुक के सेवा करना चाहे तो ही सेवा, मतलब महाराज जी अपना अहम भाव नहीं दिखा रहे हैं कि मैंने नहीं लिया। वो कहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं थी, मेरे तन को जरूरत नहीं थी, कि उन्होंने अपना पिंड तो खत्म ही कर रखा था, मतलब अपने शरीर को तो उन्होंने खत्म ही कर रखा था। स्थूल से वो अंदर की तरफ की यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें अपने शरीर की शुद्धि खत्म हो गई थी, उनका मन इन चीजों में जाता ही नहीं था। क्या जिस मंदिर जगन्नाथ मंदिर में गए थे तो वहां फल फ्रूट नहीं बने होंगे, वहां पे लोग प्रसाद नहीं चढ़ा रहे होंगे, सब चढ़ा रहे होंगे, लेकिन उनका एक दृष्टि क्या थी, मुझे दर्शन चाहिए, मुझे दर्शनों की अभिलाषा थी। नहीं तो हम दर्शनों की अभिलाषा छोड़ इधर उधर ये भी देखते हैं प्रसाद में क्या है,
कोई सुंदर साथ बांट रहा होता है तो भी हमारा ध्यान उधर चल जाता है कि सुंदर साथ प्रसाद बांट रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं ऐसी दृष्टि भी नहीं रखनी है कि मंदिर आश्रमों में जाके खाने पीने का ज़्यादा वो करना है। नहीं, एक राज्य में, एक धनी में। महाराज जी कहते हैं फिर शिव जी भगवान उनके सेवक बने ना, उन्होंने झुक के दी। तो महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने मेरे कमंडल में डाल दी। अहंकार भाव नहीं है उनमें, लेकिन उन्हें ये अंदर से ये हुआ कि अब जो बात पीक पॉइंट, जो मेन बात है समझने वाली, कि महाराज जी कहते हैं कि मेरे प्रेम की अश्रुधारा जब मेरी आंखों में बह गई और मुझे सुध बुध नहीं रही, मैं उन्हीं को ही निहारता रहा, तो शिव जी भगवान ने मेरे कमंडल में खुद ही उन्होंने प्रसाद डाल दिया झुक के। तो मुझे ये बात समझ आई कि परमात्मा को, सतगुरु को प्रेम से पाया जा सकता है। वो हमारी अमीरी गरीबी देख के नहीं पाया जा सकता कि मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ। तो उस टाइम कौन सा महाराज जी ने हीरे जवाहरात पहने हुए थे? एक लंगोटी में ही थे तब भी, जैसे जगन्नाथ मंदिर में थे ऐसे ही वहाँ पे थे। तो शिव जी भगवान ने तो उनसे भेदभाव नहीं किया ना, समभाव। उनका ये भाव था कि नहीं, ये सच्चा साधु है, तो उनको प्रसादी दी। बाकी महात्मा लाइन में खड़े थे उनसे प्रसाद लेने के लिए, और महाराज जी उनसे मिलने के लिए लाइन में थे। प्रसाद की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं था। होता तो वो झट से हाथ आगे कर देते। हम क्या करते हैं, जो कोई प्रसाद बांट रहा होता है पहले हाथ आगे करके ही चलते हैं कि प्रसाद दो, हम चले। लेकिन उनका भाव नहीं था। लेकिन उन्हें ये बात समझ आ गई कि प्रेम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। भक्त के वश में भी प्रेम से ही भगवान होते हैं। जो जीव सृष्टि भी गाती है कि भगत के वश में है भगवान, कि भगत के वश में भगवान है, कि उसमें प्रेम भाव होना चाहिए। तो महाराज जी को ये बात समझ आ गई उस समय पे। अब उस दिव्य पुरुष ने क्या कहा कि तुमने जो प्रतिज्ञा ली है वो बहुत कठिन है। वो दिव्य पुरुष भी कह रहा है कि ये प्रतिज्ञा बहुत कठिन है। कौन सी प्रतिज्ञा? 5वें दिन फलाहार की प्रतिज्ञा तो है ही है। देखो, जो संत पुरुष या महापुरुष, दिव्य पुरुष जितने भी होते हैं ना, वो बात लौकिकता में भी कह देते हैं और पारलौकिक भी कह देते हैं। अब समझने वाले के ऊपर है कि उसने लौकिकता में ली या पारलौकिकता में ली। सपोज उन्होंने क्या कहा, प्रतिज्ञा तो आपने कठिन ले ली है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 1 मास यहाँ रुको, सावन के महीने में शंकर जी यहाँ रहते हैं, कोई ना कोई समाधान होगा। समाधान किस बात का? समाधान इस बात का कि 5वें दिन आपको फल मिल जाया करेंगे, इस बात का समाधान। अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि तुमने कठिन प्रण लिया है, कठिन प्रण 5वें दिन फलाहार की बात ही तो कर रहे थे महाराज जी। लेकिन वो पारलौकिक बात भी कह रहे थे, वो फलाहार की तो बात ही नहीं कह रहे थे, वो पारलौकिक बात कह रहे थे कि शंकर यहाँ रुकते हैं, सावन के महीने में यहाँ पे साधु संत आते हैं और यहाँ पे आके वो मत्था टेकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान यहाँ रहते हैं। तो उनके पास कोई ना कोई साधु संत या कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई ऐसा कुछ होगा कि आपके पास आएगा और आपको उसमें सतगुरु की झलक या कुछ दिखेगा। अब सतगुरु की झलक में देखिए सुंदर साथ जी, महाराज जी के पास ना डील डोल था, ना कुछ था, ना आंखों का भी पहचान थी। लेकिन अब उनको आंखों की पहचान मिल गई थी कि जो उनको प्रेम भरी, हम देखिए, हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो एक नॉर्मल देखते हैं, किसी को देखते हैं तो नॉर्मल देखते हैं, लेकिन जिससे के प्रति हमारा प्रेम भाव होता है तो हमारी नज़रें बदल जाती हैं, हमारी नज़रों में भी वो प्रेम झलकने लगता है। वो कहते हैं ना, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, तो हम निगाहों से ही बात कर लेते हैं, इशारे से ही हमारी बात हो जाती है उस व्यक्ति से जिससे हम प्रेम करते हैं। वो भी हमारा इशारा झट से समझ जाता है, उसे मुंह से नहीं बोलना पड़ता। अब महाराज जी को ये बात पता चल गई कि जिससे भी मैं मिलूंगा, जब मेरे हृदय में प्रेम की धारा परिवाहित हो गई, वो मेरा सदगुरु होगा। एक पिक पॉइंट, एक लिंक उनको मिल गया, आगे का रास्ता उन्हें मिल गया कि मेरा सदगुरु क्या होगा, मेरी नज़रें उनसे मिलेंगी, वो मुझे पहचान लेंगे, मेरे पास आएंगे। लेकिन अगर मेरी नज़रें मिलते ही मेरे मन में, हृदय में प्रेम का प्रवाह हो गया तो वो प्रणाम जी, मेरी आवाज़ आ रही है? बार बार कटे जा रहा है नेट। तो कि मेरे हृदय में जिसको देख के प्रेम का प्रवाहित होगा वो मेरे सतगुरु होंगे।
तो उन्होंने कहा कि यहीं रुको, सावन के महीने में यहाँ खूब साधु संत आते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ समाधान होगा। क्या कहते हैं, समाधान हो सकता है तब भक्त अपना जो प्रण है, जो तुम्हारा प्रण है, वो उसका समाधान हो सकता है। कहते ही अलक्षित हो गए अलक्षित, यहाँ न कोई था जैसे, हम प्रसाद लुटिया में लेके निजासन पे आ बैठे। महाराज जी कहते हैं कि इतनी बात उन्होंने कही और इतने में अलक्षित हो गए। अच्छा, हमारे जैसे सुंदर साथ होता है ना, अगर हमारे सदगुरु हैं या गुरु हैं, जिसे हम गुरु भी मानते हैं, सदगुरु तो चलो बहुत पहुंची हुई चीज़ है कि एक पे डिपेंड को हम अभी रहते ही नहीं है ना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ऐसे हमारे चलते रहते हैं रास्ते। हमने इसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली। तो महाराज जी कहते हैं, हमारे गुरु भी हमसे कह देना तुम्हें ये नहीं करना, हम कहते हैं क्यों नहीं करना, कैसे नहीं करना। 10 तरह के सवाल पहले हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि हमारा मन संशय खड़े कर देता है, दुनिया भर के संशय खड़े हो जाते हैं हमारे मन में। महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपने अपने भाई को पूछने नहीं जाना, आपने अपने उनके उनसे ज़्यादा मोह नहीं करना, बस उनको दवाइयाँ पहुंचा दो, या कुछ भी कोई भी बात है कि अगर गुरुजन कहते हैं तो वो कुछ सोच के कहते हैं, कुछ समझ के कहते हैं। कि अगर अब मेरे भैया की जैसे डेथ हुई तो उसके कुछ साल भर पहले ही मेरा उससे वैराग होना शुरू हो गया था, क्योंकि वो कहना नहीं मानता था, 5 सालों से वो बीमार था। तो मैं उसको दवाइयाँ और खाने पीने का सामान जैसे भिजवा दिया करती थी, एक जिम्मेदारी के रूप में। जब उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो मैं पन्ना जी जा रही थी, रास्ते में इतने फ़ोन आ रहे थे, इतनी इधर से उसके दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, उधर से घर के फ़ोन आ रहे हैं, इधर से मम्मी के फ़ोन आ रहे हैं कि वो बीमार है, ये है वो है। मेरे सदगुरु ने मुझसे बोला, या अंदर से मुझे भी एक आवाज़ आई है, मेरे सदगुरु ने मुझसे बोला, अरे मुझे भी राजी कहते हैं, मैं भी तो मरे जा रहा हूँ तुझसे मिलने के लिए, तू क्यों जा रही है वहाँ, मतलब तू वापस उससे माया में जाना चाहती है। मैंने कहा उनसे, अपने अंदर अंतर मन से, अपना जो सदगुरु होता है ना, उनसे अगर डायरेक्ट बात ना हो तो अंतर मन से बात होती है, लेकिन डायरेक्ट भी होती है, दोनों तरह से ही होती है। मैंने कहा वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, मुझे ये कहा जा रहा है कि यहीं पे उतर जाओ, यहीं से ट्रेन पकड़ लो, रात को 12 बजे का समय, एक बच्ची मेरे साथ। तो मुझे राजी कहते हैं, अच्छा वो मर रहा है, उसके लिए तुझे ट्रेन से उतरना है, मैं भी तो मरे जा रहा हूँ तेरे से मिलने के लिए, यूं ही थोड़ी ना तू रास्ता तय करके आ रही है, यूं ही थोड़ी ना तू चले आ रही है। मतलब हम लोगों के भाव क्या होते हैं कि वो मर रहा है, मैं अपनी बात कह रही हूँ, शब्द थोड़े मैं थोड़ी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करके रुकाया गया था कि वो मर रहा है, मैं भी तो मरे जा रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, क्यों नहीं आ रही हूँ। मेरे दिल में एक इतना आत्मबल जगा उस बात से, उस उनकी बात सुन के, कि मैंने कहा मरता है तो भाई मर, मैं तो जाऊंगी पन्ना जी, मैं नहीं रुकूंगी, मैं रास्ते में नहीं उतरूंगी। और सुंदर सा जी जितने दिन मैं पन्ना जी में रही उसको कुछ ही नहीं हुआ, वो ठीक भी हो गया सब कुछ, आके मैंने उसको डॉक्टर को भी दिखाया, और पन्ना जी से आने के थोड़े दिन बाद फिर उसका धाम गमन हो गया। मतलब महाराज जी हमारे पीछे से, राज्य हमारे पीछे से किसी ना किसी रूप में आके हमारी जिम्मेदारियां भी संभाल जाते हैं। देखो, जो जिम्मेदारी मैं उसके प्रति निभाती वो कोई ना कोई संभाल के चला गया, लेकिन हमारी राह क्या होनी चाहिए, राज्य की तरफ। लेकिन जब हमारी परीक्षा होती है तो हम मुड़ जाते हैं माया की तरफ, हम मुड़ जाते हैं अपनी रिश्तेदारों की तरफ, हम मुड़ जाते हैं अपनी भौतिकताओं की प्राप्ति की तरफ। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि वो तो मुझे कह के चले गए कि तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। अपने इसमें भाव ये भी आता है हमें, कभी भी जैसे वो तो अंतर ध्यान हो गई तो उन्होंने नहीं पूछा कुछ, तो महाराज जी कहते हैं अगर शायद मैं वो बैठे रहते या वहाँ मुझे विराजमान दिखते तो मैं भी 100 सवाल पूछता, कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्या रंग रूप होगा। लेकिन वो एक जरा सी रोशनी देके कि तुम उनकी आंखों में देखोगे तो तुम्हारे मन में प्रेम की हृदय मतलब प्रेम की धारा प्रवाहित होगी। ऐसी बात, वो एक कोई भी घटना हमें कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए सीख देती है, हम उस सीख को लें चाहे ना लें वो हमारी बात है। एक बच्चे ने आके हमें अपशब्द कह दिए तो वो भी हमारे लिए सीख है कि हम इनके लिए कितना भी कर ले हमें नहीं मिलना। सुंदर साथ जी इसका मतलब ये नहीं है कि हमें माया में नहीं रहना है। अब महाराज जी कहते हैं रहो माया में, रहो माया देखो और निकल के बाहर आ जाओ। कैसे, वो थोड़ा सा एक बात बताती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है तो 14 लोग ब्रह्मांड के देवी देवता का, लेकिन बोलती हूँ।
कि हनुमान जी लंका में गए। लंका क्या थी? सोने की थी। हनुमान जी किसके भक्त थे? राम के। अब क्या हनुमान जी जाके उस लंका में के सोने की प्रतिमाएं देख के या सोने का सब सारी लंका सोने की देख के वहाँ वो विलक्षित हो गए? मतलब वहाँ अपने आप को उन्होंने भटका लिया, उनका भटकाव हो गया। वो किस लिए गए थे? माया, वो राम जी के लिए गए थे, सोने के लिए नहीं गए थे। उनका एक लक्ष्य था कि मुझे राम जी के लिए जाना है, सीता से मिलने। एक लक्ष्य था ना। तो हमारा एक लक्ष्य नहीं है कि हमें राज्य से मिलना है। अगर हमारा एक लक्ष्य हो कि हमें राज्य से मिलना है तो माया फिर हमें प्रभावित नहीं करती। और उसके बाद क्या हुआ कि लंका में उनको डराया भी गया, धमकाया भी गया, और उनकी पूंछ में आग भी लगा दी गई। ये देखिए आप, उनकी पूंछ में जब आग लगा दी गई। हमारे साथ क्या होता है माया में? इधर से भी रिश्ते नाते संबंधी हैं, इधर से घर में धन धान्य नहीं है, या इधर से मांगने वाले हम पे प्रेशर दे रहे हैं कि मतलब मारने को तैयार है, आग लगाने को तैयार है, ऐसा करने को तैयार है रिश्तेदार या सगे संबंधी, या यूं कह लो मांगने वाले या नौकरी वाले, कि इतना प्रेशर दो इस बंदे पे कि या तो ये नौकरी छोड़ दे या हमारा काम कर दे। जब हमें कोई हमें इस तरह से प्रेशराइज करता है तो वो क्या कहते हैं, अगर पूंछ में आग लगी है तो लंका ही जला दी उन्होंने। देखो, उन्होंने रावण की लंका ही जला दी। जब कोई हमें प्रेशर देता है, हम मन में तो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो मरना ही बेहतर है, इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूं। यहाँ तक कि प्रेशर हो जाता है माया में, मेरे साथ भी हुआ है। पर हम ये क्यों नहीं सोचते हैं, अपना जीवन क्यों खराब करें? आत्महत्या ना करके उस गृहस्थी को ही आग लगा देना, छोड़ भरे। जब इससे आत्महत्या जैसे भाव उठ रहे हैं तो ये शरीर, ये तन, ये मन और ये धन, ये जो भी है, ये सब परमात्मा का, ये सब राज्य का। अब कोई इच्छा ही नहीं। जब तक राजी ने हमें माया में किस लिए घुसाया? कि हम माया देखें, माया से प्रभावित ना हो। एक लक्ष्य हमारा हो राज्य, लेकिन हम माया से प्रभावित हो जाते हैं। सोने की उस लंका में इतने इतने वन थे, सब कुछ था, कहीं नहीं। एक राम का लक्ष्य लेके वो गए थे, वो भी भक्त थे। 14 लोक से पार की तो उनकी भी नहीं है, हम सब लोग जानते हैं वाणी से इस बात को। लेकिन हमारी तो योग माया से भी आगे परम धाम की यात्रा है, और हम माया में इस तरह से फंसे हुए हैं कि छोटे छोटे प्रलोभनों से भी हम फंस जाते हैं। तो महाराज जी ये कहते हैं, माया में रहो, और जब पूंछ में आग लगे तो माया ही जला दो, चल छुट्टी। अब आग लग रही है, नौकरी पे बैठे हैं, अब वो कोई कह रहा है फ़ोन नहीं चलाना, कोई कह रहा है जी आप किस ख्यालों में खोए हो, काम पे आपका ध्यान नहीं है। ठीक है जी, हमें करना ही नहीं है, क्लेश ही मुका, ये लो हाथ जोड़े। पैसा ही तो नहीं होगा, नहीं होगा तो रह लेंगे गरीबी में। अरे आप गरीबी में रह लोगे, जो आपके पीछे जो लोग हैं वो लोग आपको तंग करेंगे। अरे उन्हें भी कहो, जो है कमा तो रहा हूँ, घर बैठ के कर लो या कुछ भी कर लो, मैं अपनी बात बता रही हूँ। लेकिन माया की से पकड़ी किसने हुई है? हमने पकड़ी हुई है, हमने पकड़ी हुई है। जिस दिन हम छोड़ देंगे ना, 5,000 में भी घर चलता है सुंदर साथ जी। अपने से नीचे गरीबों को देखो, 5,000 में भी घर चलाते हैं। कुछ लोग वो हैं जिनके पास घर भी नहीं है, हमारे पास तो फिर राज्य की मेहर से सब कुछ है। क्या रास्ता है? ईमान तो महाराज जी में था ही था कि कहीं ना कहीं वो मुझे देख रहा है, कहीं ना कहीं वो मेरे को हर जगह आके बचा रहा है। कहाँ हो गया था ईमान उन्हें? जब वो एक पड़ोस के गांव में पुरोहिताई करने गए थे, पंडिताई करने गए थे, और रास्ते में गडरिये ने उनको रास्ता दिखाया था। तो इनको ईमान हो गया था कि हाँ कोई है, पूरा ईमान था उनको कि कोई है। प्रेम, हाँ, प्रेम की बात शिव जी भगवान ने उनको, अश्रुधारा जब उनकी आंखों में बही, प्रेम की धारा एक प्रवाहित हो गई। तो रास्ता क्या है? इश्क और ईमान का। प्रेम एक राज्य से और ईमान एक धनी पे, कि जब वो नौकरी में जितना दे सकता है तो अगर हम उनमें लगेंगे तो भी वो देगा, मेरे घर को चलाएगा। वो ईंट की तरह घमंड नहीं करना है कि ये दीवार मेरे पे टिकी है। एक ईंट के निकलने से कुछ नहीं होगा, और हमारे मरने से भी कुछ नहीं होगा। होगा बस ये कि हम अपना नुकसान करेंगे और अपने अगले जन्म की तैयारी करेंगे। फालतू के रिश्ते नातों की शादियों में अटेंड करके, फालतू के रिश्ते नातों के बर्थडे अटेंड करके, उनके इन चीज़ों को अटेंड करके, और वहाँ भी हम ये सोच रहे हैं कि हमें राज्य सुख दे रहे हैं। तो वो राज्य सुख नहीं है हंसा बहन, स्पेशली यू। कल रात आपने मेरे से जो बात कही, मैं राज्य से बात कर रही थी कि ये कौन सा स्वाद है। कल रात को मुझे भी शादी में जाना था, मैं नहीं गई।
मैं नहीं गई। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं, प्रलोभन नहीं बातें, मुझे अब दुनियादारी नहीं बातें। क्या होगा ज्यादा ज्यादा, मेरी दीक्षा की शादी होएगी तो नहीं आएंगे वो, कोई बात नहीं, नहीं आएंगे तो जागनी की शादी में भी जिन जिन लोगों की शादियां अटेंड की थी उनके तो फोन भी नहीं आए, कोई आया ही नहीं जिस दिन को बुलाया, क्योंकि हम गरीब हैं। हमारी गरीबी हालत को देख के कि हम ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये तो बड़े महाराज जी की और राज्य महाराज की इतनी मेहर थी कि शादी ऐसी हुई जैसी अमीरों की भी, लड़कियों की भी नहीं होती होगी। छोड़ दीजिए ये सब, अब कुछ नहीं पड़ा इन चीज़ों में। आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट यू, जो एकांत, जब महाराज जी साधु संतों की संगत में रहे और उन्होंने जब साधु संगतों की संगत छोड़ दी तो उनके मन में कितना वैराग्य आया, उनका वैराग्य दुगना हो गया। दुगना होने के बाद उन्हें फिर दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। क्या उनको साधु संतों के बीच में दर्शन नहीं हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि जब राज्य मिलते ही एकांत में है, हम आज वाणी मंथन कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन अगर मुझे राज्य से मिलना है तो मुझे अपने आप को एकांत देना पड़ेगा, अपने तन को भी एकांत और अपने मन में भी एकांत। हमारे मन में एकांत नहीं है। शादी में गए, इतने लोगों से मिले, इतने लोग फिर घर में घुस गए, वहां कोई घटना हुई वो फिर और घर में घुस गए। इतने दिनों से तो आप कोशिश कर रहे थे मन से ये भी निकल जाए, मन से बेटा भी निकल जाए, मन से बहू भी निकल जाए, सबको छोड़ छाड़ के मैं अपने गांव में रह लूं। अब तक तो ये चल रहा था, शादी में गए और भंडार उठा के फिर ले आए। नहीं नहीं नहीं, शादी में गए लेकिन उधर भी मैंने यही चलाया है। तब क्या गया मेरे साथ किसी को ज्यादा वो नहीं करना है। बस अगर है तो राज्य की बातें की है मैंने, बस हाँ, राज्य ने उनकी बातें करवाई है। पर शादी उनको में भी तो कौन सी ऐसी बात थी जो हम जूम मीटिंग में बैठ के नहीं कर रहे थे? हमें शादियों में जाना जरूरी था। हाँ, रिश्तेदारी है ना, जाना पड़ता है, हाँ, नहीं रिश्तेदारी जाना नहीं, पड़ता एक है, सेवा दी गई मजबूरी थी। है। एक सेवा दी गई थी, मैं सेवा, बस ये रिश्तेदारी की बात नहीं, सेवा के बदले गई थी। जैसे मुझे सेवा सौंपी गई थी कि ये सेवा आपको करनी है, बस। कोई नहीं, और छोटी लॉलीपॉप दे के मन को बहका लो। मैं ये नहीं कह रही कि आप शादी में क्यों गए थे, ना मैं आपको रोक रही, मैं तो एक व्यथा जो ना तो महाराज मैं जी, बारात में गई, ना तो मैं बारात में गई। अगर जाना था तो मैं बारात में जा सकती थी, ये तो लेकिन मैं मैं आपसे सिर्फ पर्सनली सेवा में बात करूंगी। मैं पर्सनली आपको समझाऊंगी। देखो वो ना सिर्फ महाराज जी ऐसे कहते हैं ना, जैसे महाराज जी मेरे सामने कटु वचन बोलते हैं, नास्तिक कहीं की, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ही समझोगे, डंडे के जोर पे यूं समझोगे ही नहीं, समझ आएगी नहीं। नहीं तो माया पछाड़ मारेगी जिस दिन, जिस दिन जिसकी शादी में गए थे, दो गालियां उससे पड़ेंगी या कोई ऐसी बात होगी तब अक्कल आएगी। या राजी समझाएंगे या फिर माया समझाएगी। राजी को समझाना आता है, वो समझाएंगे, आज नहीं तो कल समझाएंगे, पर होगा क्या, बिल्कुल। हमारा समय व्यर्थ हो गया। हाँ हाँ दीदी, समय माया का, समझाती है, वो अच्छे से समझ आती है, हाँ, वो राजी डंडे से समझा रहे हैं, पकड़ समझ अच्छे नहीं आ से रहा है। आती देखो, कह रही माया तो समझा रही थी, पर पक्का समझ में। तो मुझे महाराज जी रंजना कहते हैं, दी, एक मिनट रंजना दी। मेरी बात पूरी होने दो एक बार। तो महाराज जी मुझे कहते हैं कि जिस चीज के बारे में तू ज्यादा सोचेगी, जिसके बारे में ज्यादा समझेगी, जिसको तू प्रेम करेगी, उसको मैं तेरे से दूर करूंगा ही करूंगा। तू कर ले उसका, अगर तू उसकी जिम्मेदारी पूरी करना चाहती है कर ले। उस तेरे को बुरा लग रहा है कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसकी सहायता कर ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर तूने मन में उसकी बात सोचनी शुरू कर दी, उसको सोचना शुरू कर दिया, उस बात को सोचना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ मैं तेरे से दूर कर दूंगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। क्यों? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं तेरे मन मंदिर में किसी और का सिंहासन हो, सिंहासन तो एक मेरा। तो मैंने राज्य से कहा, मैंने कहा ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहर है, ये तो आपका इतना, आप मुझसे इतना प्रेम करते हो कि मेरे आसपास आपको कोई पसंद नहीं है। एक संसारिक पति भी उसके पत्नी के पास कोई गैर मर्द आके खड़ा हो जाए ना, तो वो अपनी पत्नी को पूछेगा क्यों खड़ा था। अगर पत्नी कह देगी ना कि ये जबरदस्ती खड़ा था, उसे मारने पीटने को हो जाएगा। और हम तो चिपका रहे हैं माया को, आ मेरी छाती से लग, तो फिर राज्य कैसे लगने देंगे? ले मार खा, फिर खाते हैं ना, सारे ही खाते हैं, हम भी खा रहे हैं, हमने भी खाई है। तो हम, मुझे तो पता है जी, मेरा अनुभव है। अब बोलिए क्या बोल रहे थे आप? यही आपने कहा ना, क्या मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ? हाँ, महाराज जी कहते मेरा प्यार पूरा नहीं पड़ता। हर एक को प्यार ही चाहिए ना, तो राज्य के पास तो बहुत है। क्या एक बूंद अगर कहते हैं सुंदर साथ, हमारे बड़े महापुरुष सुंदर साथ ऐसे कहते हैं कि एक बूंद भी मिले तो तुझसे मिले ना,
क्यों मिले मुझे मेरे पति से, क्यों मिले मुझे मेरे बच्चों से, क्यों मिले मुझे मेरी सास ससुर से। उनसे अगर प्रताड़ना मिलती है तो मिलती रहे ना, मुझे एक बूंद भी तेरी पसंद है। देवी देवताओं की बात ना करो, क्योंकि किसी सुंदर साथ ने प्रश्न किया कि देवी देवताओं का प्रसाद खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, अनुरूप में खा लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे प्रसाद मिले तो तेरे हाथों से मिले ना, मुझे रोटी मिले तो तेरे हाथों से मिले, मैं तेरा आह्वान करूं, मैं कहूँ राजी मुझे तेरे साथ घूमना है, मुझे ये चीज खानी है तो राजी मुझे आपके हाथों से खानी है। अब तो मेरे पति में प्रकट हो या मेरी सास में प्रकट हो या मेरे बेटे में प्रकट हो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो मेरे पड़ोसी के हृदय में प्रकट हो कि मुझे वो चीज देके जाए, मुझे खाना तेरे हाथों से। एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को नहीं लो अपने हृदय में। अगर एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को अपने हृदय में लोगे तो महाराज जी उस पति से, उस दोस्त से, उस भाई से, उस पड़ोसी से आपको दूर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपके हृदय में उनकी विराजमानता उन्हें चाहिए ही नहीं। आप सोच लो, माया पछाड़ मारेगी मारेगी, प्रैक्टिकल बात है। ठीक है जी, फिर भी किसी को बुरा लगाओ तो मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी। मुझे बात बोलनी थी। ये तो बोला शिनाया मेरा टाइम हो चुका है, 11:15 हो गए हैं बेटा। आप होने गया था। मैं बाद में ले लूँ आपका प्रश्न, कल ले लेंगे, लिख लो, आप बोल दो। आप मैं कॉल करूंगी। आप ऐसे करो, प्रश्न बोल दो, आप मुझे ध्यान में रहेगा, प्रश्न बोलो, क्या कहना चाहते मुझे बस इतना बोलना था कि आपने कहा था कि मतलब माया ही है, किसी भी रूप में परेशान करेगी और राज जी किसी के भी रूप में आके मदद करेंगे। ऐसा सच में मैंने उस चीज को नोटिस किया है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। बेटा, अनुभव की बात बता आपकी रही हूँ। बातों से मुझे ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, मैं आपकी बातों को बहुत ज्यादा वो ले रही हूँ। मैं वही कह रही हूँ, मैं अपने अनुभव की बात कह रही हूँ कि कहीं कहीं माया ने मुझे पछाड़ा है तो कहीं कहीं राजी ने मुझे संभाला है। हर जगह मेरे आपकी साथ बातों ऐसे से ही है। मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिल रही है हर चीज में। और हम जिससे उम्मीद करेंगे ना कि ये हमें आके, कई बार ऐसा भी हुआ है सुंदर साथ जी मेरे साथ, कि जो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये मेरा कट्टर दुश्मन है, ये तो मेरा साथ देगा ही नहीं और मुझे इससे पहले साथ मुझे मिलने की लगता था उम्मीद कि नहीं है, वही साथ दे जाता है आके, राज्य उसके हाँ, अंदर मेरे को प्रकट ऐसा हो लगता जाता था है। कि ये मेरी इसमें बाधा बन रहे हैं, वो बाधा बन रहे हैं, पर आपने कहा था ना कि वो बाधा नहीं है, वो राज्य जी उस चीज से हम लोगों को जुड़ने नहीं देते हैं ताकि हम लोग राज्य को ना भूल जाएं। हाँ और बिल्कुल। उस चीज में मतलब हमारी मदद करते हैं, उस चीज से हमें दूर रखते हैं। तो ऐसा मैंने फिर उस चीज को नोटिस करने शुरू किया है, तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दुख नहीं लगता अंदर से। दुख मिट जाएगा जब हमारी उम्मीदें एक धनी से होंगी, तो दुख है पहले ही मुझे नहीं, बहुत दुख लगता था इस चीज को लेके, पर दुख है ही अभी नहीं दुख ना। नहीं लगता है। अभी बहुत अच्छा सा महसूस होने लगा मुझे धीरे धीरे। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपको इस बीतक से लाभ हो रहा है, मेरे अनुभव से भी लाभ हो रहा है। राजी ने जो अनुभव मुझे दिए, मुझे पता नहीं था कि मेरे इतने काम आएंगे। जब सब लोग नहीं नहीं अपनी यार, अपनी दूसरे की नहीं, अपनी अपनी बीतक मंथन कीजिए। अपनी 12,000 बीत के है जी, किस किस की मैं भटकती गई थी, मुझे मतलब रास्ता नहीं नजर आ रहा था। अपनी आप अपनी बीत। राज जीवन के आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नहीं आई जी, तन देखिए, अंदर तो वो अपने आप बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपके मतलब की बात कह रहे हैं, या जो जिस सुंदर साथ को जो बात चाहिए वो बात कह रहे हैं। अपनी अपनी बीतक उठा के देखिए। कई बार दुश्मन भी खड़ा हो जाता है हमारे साथ, और कभी कभी हमारे दोस्त के वेश में भी दुश्मन होता है, हमें पता ही नहीं चलता है। क्या रहता था कि मैं उसी चीज को बार बार दोहराती रहती थी मन में पहले, फिर मैं उस चीज को अब धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ, तो राज जी का स्मरण होने लगा थोड़ा थोड़ा मुझे। नहीं तो फिर क्या रहता था, राज्य को तो मैं याद करती थी, पर वो चीज का मंथन चलता रहता था कि उसने ऐसा बोल दिया मुझे। पर अभी ऐसा है, उस चीज को मैं इग्नोर करने लगी हूँ धीरे धीरे करके। अब राज्य का मंथन चलता है अच्छा मुझसे। सुंदर सा जी, आप जब पहले प्रश्न पूछते थे ना, बड़े टेंशन डिप्रेशन में लगते थे, उस दिन की रात के बाद आज आपका जो रवैया है बहुत साफ, मतलब अच्छे लग रहे हो। मेरे दिल को इस बात की खुशी हो रही है, मेरे राज्य को भी खुशी हो रही है कि मेरी रूह वापस, देखो भटकाव सब में ही आता है, हम भी भटके। मैंने अपनी मम्मी को भी बोला था। हाँ मैंने जी। अपनी मम्मी को बोला था, मैंने बोला देखो मुझे सतगुरु की जरूरत थी, मुझे मिल गए हैं, अब मैं उन्हीं की राह पे नहीं जी, चलूंगी। कृपया करके ये गाली ना दीजिए मुझे प्लीज, मैं सतगुरु नहीं हूँ, अभी तो मैं खुद ही नहीं, इस राह में ऐसी हूँ। बात नहीं, मैं सच में। नहीं जी, देखिए मेरी बात मुझे सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को कितने सारे प्रश्न थे, आपने सारे प्रश्नों के जवाब दिए, और जो चलता रहता है राजी उससे ने पहले दिए। मैं पूछूं कि आप मेरे से जवाब दे देती हो, तो फिर
पूछने का अच्छा, फिर मैं क्या बोलूं, प्रश्न ही खत्म हो जाता। राजी ने दिए जी, मैंने नहीं दिए। मैं अभी किसी की ना तो सदगुरु बनने लायक हूँ, मैं इवन ही कि मैं किसी की गुरु बनने लायक बहुत भी नहीं। ज्यादा खुश हो जाता है, मेरे पति भी बोलते हैं चलो ये अच्छा हुआ कहीं तो शांति मिल रही तुम्हें। बस वो आपको टेंशन डिप्रेशन में नहीं देख सकते ना। क्या क्या पता उनके अंदर भी राज्य हृदय में विराजमान हो, तो वो जब राज्य में दुखी नहीं देख सकते तो वो कैसे देखेंगे। जब हम माया में दुखी होते हैं तो हमारे राज्य बड़े दुखी होते हैं कि मेरी रूह मेरे को ना सोच के माया को सोच रही है। तो मुझसे कल वो बोल रहे थे आज तुम जिम में नहीं गई हो क्या सखी, क्या फोन नहीं आया आज, बोलते हैं फोन पे बात कर लो बोलते हैं। नहीं जी, आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो, लेकिन बस महाराज जी ने मेरे को अभी बांध रखा है एक नौकरी में। क्या पता वो छुड़वाएं या जी मेरे को जी। उससे ही कुछ रास्ता मिले। अगर वो मुझे वहां भेज रहे हैं तो मैं भी सोचती हूँ आपकी रजा है ना, तो मुझे राजी है, लो बस मैं आपकी रजा में राजी। मेरी यही भक्ति है जी। और यही भक्ति है हम सब सुंदर साथ की, कि अगर राज्य हमें दुख दे रहे हैं या सुख दे रहे हैं, हम उसकी रजा में मस्त हैं। हम एक स्वाद ढूंढ रहे हैं, सुख में भी स्वाद ढूंढ रहे हैं तो राज्य में, और दुख में भी स्वाद ढूंढ रहे हैं तो राज्य में। यही हमारी भक्ति है। यही हमें कोई आरतियां वो करने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक हम इस रजा में राजी हैं। और अगर हम उसकी रजा में राजी नहीं है और दुखी हैं, चाहे कितनी मर्जी आरतियां कर लें, कितनी मर्जी भजन बोल लें, तो बस शांति कुछ क्षणों की है, परमानेंट नहीं है। परम आनंद वही है। ठीक है जी, मुझे इजाजत दीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। पर ये बात तो सच में है ही कि मुझे यहाँ सतगुरु ग्रुप में आप ही मिल गए। नहीं, ऐसा नहीं कहना है प्लीज। प्रणाम जी।